नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भारतीय जनता पार्टी जहां एनडीए की ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है, वहीं पार्टी के अंदर खाने की कला उसकी जीत की राह में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। खासकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के गृह जिले किशनगंज में स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा के आयोजन को लेकर भाजपा दो धड़ों में बटी नजर आ रही है और इस गुटबाजी ने पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को सतह पर ला दिया है। किशनगंज में एक ही नहीं बल्कि दो तिरंगा यात्राओं का ऐलान किया गया है, एक भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोहन सिंह के नेतृत्व में और दूसरी भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद मंडल के नेतृत्व में। यानी एक ही पार्टी के दो नेताओं ने एक ही दिन दो अलग अलग जगहों से तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि गोपाल मोहन सिंह ने कहा है कि जिला कार्य समिति की बैठक में तय हुआ था कि तिरंगा यात्रा का प्रभारी शिशिर दास होंगे और उन्होंने सभी समुदायों को साथ लेकर आपसी सहमति से रूट तय किया था, लेकिन नगर अध्यक्ष अरविंद मंडल इससे असहमति जताते हुए मनोरंजन क्लब से अपनी अलग यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या दिलीप जायसवाल को मिल रही है घर से चुनौती? पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो यह मामला सिर्फ रूट का नहीं बल्कि नेतृत्व और संगठन के अंदर चल रही गुटबाजी का सीधा संकेत माना जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल खुद किशनगंज से आते हैं और अब उसी जिले में उन्हें संगठनात्मक एकता बनाए रखने और में मुश्किलें आ रही है। इस मुद्दे पर जिला अध्यक्ष ने खुद माना कि पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करेंगे। किशनगंज जिला बिहार के लिए पहले से ही मुश्किल क्षेत्र रहा है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज की चारों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के इजहारुल हुसैन, दूसरा ठाकुरगंज से राजद के सऊद असरार नदवी, तीसरा बहादुरगंज से एआईएमआईएम के अंजार नईमी और चौथा कोचा धामन से एआईएमआईएम के इजहार असफी। बाद में एआईएमआईएम के दोनों विधायक राजद में शामिल हो गए, जिससे सीमांचल में एआईएमआईएम की पकड़ कमजोर हुई और बीजेपी को लगा कि अब उसके लिए रास्ता साफ हो सकता है। कुछ महीने पहले सीमांचल में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी ने सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों को उभारते हुए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति अपनाई थी और इससे किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी बीजेपी को उम्मीद जगी थी। लेकिन अब जब खुद पार्टी के नेता तिरंगा यात्रा जैसे मुद्दों पर अलग अलग रुख ले रहे हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या भितरूनी कलह इन चुनावी उम्मीदों पर पानी फेर देगी? यह सीमांचल की राजनीति बिहार में निर्णायक मानी जाती है, जहां क्षेत्र अल्पसंख्यक बहुल है और यहां महागठबंधन और एआईएमआईएम का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। बीजेपी चाहती है कि 2025 के चुनाव में सीमांचल से उसकी सीटों की संख्या बढ़े, लेकिन अगर पार्टी के अपने ही नेता आपसी तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं तो यह रणनीति कमजोर हो सकती है। किशनगंज में भाजपा का यह गुटबाजी न सिर्फ स्थानीय चुनावी समीकरण को प्रभावित करेगी, बल्कि इससे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में बीजेपी यानी यदि सीमांचल से बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है तो पहले उसे अपने ही घर को एकजुट करना होगा, वरना कांग्रेस, राजद और एआईएमआईएम को हराना तो दूर की बात होगी। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।